हो गया? हाँ हो गया। यार नेहा सुनना, तुझे तो पता है ना मेरे घर में कितनी दिक्कत चल रही है। भाई की पढ़ाई और मम्मी का इलाज, पापा का इलाज। मुझे लगा था इस बार दिवाली का बोनस मिल जाएगा तो उससे गुजारा हो जाएगा, पर अभी तक तो मिला नहीं। सर ने भी कुछ बात नहीं की उसके बारे में। हाँ यार, चल तू परेशान मत हो, अभी सर आते होंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे। दोनों मिलके बात करते हैं। हाँ सर आ गए। अरे ऐसे क्यों खड़े तुम लोग? काम वाम नहीं है क्या आज? हाँ सर, वो काम ही कर रहे थे। एक काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। और कल मेरी बहन आ रही है फॉरेन से, तो मैं उन्हें तुमसे मिलाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन सर। हाँ एक काम करो, तुम लोग काम करो यार, जल्दी 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 जल्दी। सर बात। यार सर ने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, अब हम कैसे बात करेंगे उनसे? और सर ये भी कह रहे थे कि उनकी बहन फॉरेन कंट्री से आ रही है और वो लोग पता नहीं यार दिवाली फेस्टिवल वगैरह मनाते होंगे या नहीं मनाते होंगे। यार वो दिवाली का अगर बोनस नहीं देंगे तो तुझे पता है ना कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो सैलरी है उससे मेरा घर खर्च नहीं चलता है यार। हाँ यार, क्या कर सकते हैं। बस दिवाली का बोनस मिल जाए, उसी का सहारा था। उसके लिए तो हम सर से भी बात नहीं कर पाए, और अगर मैम आ गई उनसे हम कैसे बात करेंगे कि मैम दिवाली का बोनस चाहिए, क्योंकि वो तो मानती नहीं होंगी। चल अभी काम करते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे। हाँ वो वहीं लगाना था। अरे भाई अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे ना आपसे कुछ बात भी करनी थी। बैठो। ये सारे इवेंट की तैयारी तो हो गई है वैसे, बस बहन लग रहा है बहुत बिजी है। हाँ, सांस ले ले। सांस तो ले लूंगी पहले, लेकिन आप ये बताओ मुझे, आपने क्या प्लानिंग कर रखी है रेस्टोरेंट वालों के लिए? मैंने क्या प्लानिंग कर रखी है? अरे यार मैं क्या प्लानिंग करूंगा, त्योहार तो हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। क्या बात करो भाई, अब भी हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, 10 दिन बाद दिवाली है हमारे पास, तो अब उनके लिए कुछ आपने प्लानिंग नहीं करी? दिवाली पर उनको क्या देना है गिफ्ट में? देख बहन, रेस्टोरेंट में इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा है। अगर मैं एक को दूंगा तो मुझे सबको देना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना इस बार किसी को भी बोनस वगैरह कुछ ना दूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम इंडियन कल्चर में रहते हैं और हमारा यही एक रूल होता है कि हम हर किसी इंसान को तोहफे दें, गिफ्ट दें और अपनी खुशियाँ बांटें, अपने त्यौहार मनाएं। हमारी तो ये परंपरा चलती आ रही है सालों से, हर कोई मनाता है इस तरीके से हमारा त्यौहार। पर बहन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, मैं तो एम्प्लॉयज़ को ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि वो लोग मुझसे बोनस की बात ही ना कर पाए। अभी भी 2 एम्प्लॉयज़ मेरे से बोल रहे सर बात करनी, मुझे अच्छे से पता था कि वो बोनस की बातें करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर आ गया। इग्नोर करके रह गए? भाई ये क्या बात होती है, इग्नोर करके आने की क्या जरूरत थी? अरे वो एम्प्लॉयज है, आपसे उनको होप होगी क्या बने, क्या दोगे? वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं त्योहार को लेके। आपको पता है इस इवेंट में जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन सबको इतनी उम्मीद है मुझसे कि मैम कुछ ना कुछ अच्छा सा देंगी, कोई गिफ्ट देंगी, और मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है उनको क्या देना है। और आप बताओ, आप रेस्टोरेंट वालों को क्या दोगे? आपने कुछ भी नहीं सोचा। बहन मैंने भी यही प्लानिंग कर रखी थी कि रेस्टोरेंट वालों को तुझसे मिलवाऊंगा और ये कह दूंगा मेरी बहन तो फ़ॉरेन में रहती है और धीरे धीरे करके मेरी पूरी फैमिली भी फ़ॉरेन में शिफ्ट हो गई है, तो अब ये दिवाली वगैरह हम लोग नहीं मनाते, तो तुम्हें इस साल का मैं बोनस नहीं दे पाऊंगा। लेकिन भाई आप ये कैसी बात करो, मैं फॉरेन से जरूर आई हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपने इंडियन कल्चर को भूल जाऊंगी या यहाँ के रीति रिवाज, अपने त्योहारों को भूल जाऊंगी। इससे हमारी खुशियाँ, इनसे हमारा घर चलता है। कितना अच्छा लगता है हमें कि मतलब हर 2 दिन बाद दिवाली, कभी दशहरा, कभी होली, कभी कुछ। हाँ आपको पता भी है महीने में एकादशी कितनी बार आती है, और सोचो अमावस कितनी बार आता है, कितना कुछ हम मनाते हैं। हम लोगों में ये सारा कुछ कितना पवित्र माना जाता है, कितना शुभ माना जाता है। और ये भी पता है सुबह गाय के लिए रोटी निकालना कितना शुभ होता है। हमारे हिंदुओं में हर एक चीज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और ये जो दिवाली है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। और आपको पता है हम लोग इस त्योहारों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और एक दूसरे को लेन देन करना, त्योहारों पर गिफ्ट देना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे हिंदुओं में। आपको पता है ना हम इस कल्चर को कितने प्यार से मनाते हैं, कितनी खुशियों से मनाते हैं। सोचो दशहरे में कितनी जगह मेला लगता है, कितनी जगह रामलीला होती है। आज भी लोग रामलीला मनाते हैं, रामलीला का एक्ट करते हैं। सोचो कितने दिल से इसको मनाते हैं। तो आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं भाई? आप खुद एक हिंदू, और छोड़ो हिंदी तो दूर की बात है, हम भारतीय हैं, इस भारत में रहते हैं, और भारत में रहकर हम दिवाली और होली ना मनाए और अपनी खुशियों को बांटे ना, ये कैसी बात है भाई? आप छोड़ो, मैं आपके एम्प्लॉयज़ को खुद तोहफा दूंगी, उन्हें जो चाहिए। और अगर तोहफा भी ना सही, हमारे इंडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, हर सबसे अच्छा है हम उन्हें पैसे दे देंगे, ताकि पैसों से वो जो चाहे वो खरीद भी सकते हैं, और किसी इंपॉर्टेंट काम में उन्हें लगानी हो तो लगा लें। गिफ्ट तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे देंगे, और वो उनके काम ना आए तो क्या फ़ायदा?
मुझे तो लगा था बहन तू फॉरेन में रहती है तो सब कुछ भूल गई होगी, भारतीय संस्कृति, ये रिचुअल्स वगैरह, लेकिन तुझे तो सब कुछ याद है। तुझे तो ये भी याद है कि एक महीने में कितनी एकादशी होती है, जबकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा सारा ध्यान लग रहा है सिर्फ पैसा कमाने में ही चला गया, अपनी संस्कृति वगैरह से सबसे दूर हो गया हूँ मैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मेरी बहन बाहर जाकर भी अपने देश से जुड़ी हुई है। हाँ भाई, ऑब्वियसली हम लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से पढ़कर आ जाते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, और लोग इन पैसों में ये भूल जाते हैं कि उनके धर्म क्या है। लोग तो अपने माँ बाप तक को भी पूछना भूल जाते हैं। यहाँ तो हम फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। चलो अब आपके मैं रेस्टोरेंट चलती हूँ और उनको अच्छा सा गिफ्ट देकर आते हैं। हीट पे जगह एक काम करिए, उन्हें 20-20 हज़ार रुपये दे देते हैं, शायद उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और काम आ जाएंगे उनके। यहाँ का काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है और जो बचा कुछ है वो लोग संभाल लेंगे। चलो चिंता मत कर। हाँ, अभी हम लोग जाएंगे और इस बारी मैं ही अपने पैसे दूंगा एम्प्लॉयज़ को, लेकिन तेरे हाथों से दिलवाऊंगा। वो लोग भी खुश हो जाएंगे कि उनकी दीदी फॉरेन से आई है, उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा ना कि तू बाहर से आके उनको पैसे दे रही है तो बहुत खुश होंगे। चल अब चलते हैं। आ जाओ। यही भी बुला लो। हाँ, नेहा, मनीषा, रोहित, भार्गव। सर बुला रहे हैं, आ जाओ। अरे तुम लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? पता है दिवाली आने वाली है तो खुश हो जाओ ना। अपनी दीवार पे इस तरीके का मुंह बना के रखोगे तो कैसे चलेगा? अपने हाथ से पैसे बांट दो इनको। थैंक यू सो मच। ये लो मनीषा। थैंक यू मैम। और रोहित, ये तुम्हारे, और ये बाकी एम्प्लॉयज़ को तुम खुद ही बांट देना। और मुझे पता था कि त्योहार के टाइम पे हर काम करने वाले को अपने से बड़े से उम्मीद होती है कि गिफ्ट दे। वो ज़रूरी नहीं है मालिक और एम्प्लॉयज़ का ये रिश्ता हो। हर बीवी को अपने पति से उम्मीदें होती हैं, अपने घर वालों से उम्मीदें होती हैं, हर भाई बहन को अपने से उम्मीद होती है। तो ये त्यौहार हमारा ऐसा खुशी का है कि हमें एक दूसरे से उम्मीदें करनी ही होती हैं, और करें भी क्यों ना, उनका फ़र्ज़ है, उनको अदा करना चाहिए। अब बोनस की खुशी में काम करना मत भूल जाना, जाओ जल्दी काम करो। पर मैम आप तो फॉरेन कंट्री में रहते हो, फिर भी आप दिवाली वगैरह मनाते हो। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप दिवाली मनाओगे और हमें बोनस दोगे, क्योंकि हमें बोनस की उम्मीद थी। और फिर सर भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे। हमें लगा इस बार दिवाली का अगर बोनस नहीं मिला तो हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि इस बार मेरी मम्मा भी बीमार है। वैसे तो सैलरी से गुजारा हो जाता था, पर इस बार कैसे गुजारा करती। कोई बात नहीं, हम खुश हो जाओ। और वैसे भी इतनी खुशी का त्यौहार है, आपको पता है ना, 14 वर्ष का वनवास काट के जब राम जी आते हैं, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो इसी खुशी में जब वो इतना स्ट्रगल कर कर आते हैं और खुशी से अपनी दिवाली मनाते हैं, तो हम उनके लिए दीपक जलाते हैं कि हर जगह रोशनी हो जाए। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जाओ काम करो, कोई काम चोरी नहीं है। चलो चलो।